हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं ना बहुत ही महीनों के बाद शूट कर रही हूँ। आई मीन ऑलमोस्ट 3 महीनों के बाद मैं शूट कर रही हूँ। एंड आई एम लाइक कि मैं व्लॉगिंग बिल्कुल ही भूल गई हूँ, बिल्कुल ही भूल गई हूँ। एंड आई एम बिट नर्वस टुडे कि मैं आज व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो आई विल बी शेयरिंग माई 2025 जर्नी इन दिस व्लॉग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इनिशियली जब 2025 स्टार्ट हुआ था, एवरीथिंग वॉज वेरी 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 गुड। सब मेरे हिसाब से चीज़ें हो रही थी, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड एक्चुअली। बट धीरे धीरे बहुत मतलब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन था। मैं वीडियोस बना रही थी, मुझे प्रमोशंस आ रहे थे एंड एवरीथिंग वॉज वेरी गुड, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। ब्लॉगिंग में, इंस्टाग्राम रील्स के लिए जो भी मेरा इंटरेस्ट था वो ना बहुत ही कम होने लगा ऑल ऑफ सडन। मतलब मुझे खुद समझा नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब मेरा ये पैशन है, आई जस्ट लव टू मेक वीडियोज, आई जस्ट लव टू शूट वीडियोज, आई जस्ट लव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो क्या हुआ ऐसा अचानक, क्यों मेरा इंटरेस्ट लूज होने लगा? धीरे 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 मेरा इंटरेस्ट लूज होने लगा। 2025 में ही स्टार्टिंग के 2 महीने मैंने शूट करा, मैंने वीडियो शूट की है, मैंने आई वॉज वेरी 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 एक्साइटेड। बट फिर उसके बाद फिर मेरी एक्साइटमेंट कम होने लगी। तो जब मैंने इसके बारे में सोचा कि क्यों मेरा इंटरेस्ट लूज हो रहा है, तो मेरे एनालिसिस से मुझे आंसर मिला कि मैं 2023 से ट्राई कर रही हूँ। आई वॉज ट्राइंग, आई वॉज मेकिंग वीडियोज, आई वॉज शूटिंग रील्स, आई वॉज व्लॉगिंग एंड मैंने अपना 100% दिया था 2023-2024 में। पर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। और सेकेंड इशू ये था कि मैं जॉब पर जाती थी। आई नो दिस इज अ रीज़न, मतलब एक रीज़न है कि हाँ मैं जॉब करती हूँ इसीलिए मैं ये भी मैनेज करूँ, ये भी मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो दिस ऑल आर द रीजंस। बट ट्रस्ट मी, ये जो रीजंस होते हैं ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत इफेक्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है तो मुझे वो लाइफ में बहुत इफेक्ट हुई है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुई है। फिर उसके बाद आई थॉट कि आई विल टेक अ ब्रेक, आई विल जस्ट रीस्टार्ट माई लाइफ, आई विल जस्ट पॉज, आई विल रीसेट। ठीक है, तो पॉज रीसेट वगैरह वाला फेज हो गया। फिर मेरे लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, बट समथिंग ड्रास्टिक हैपेंड। मतलब एक ही दिन में लाइफ चेंज, एक ही दिन में, हाँ एक ही दिन में लाइफ चेंज हो गई। एवरीथिंग चेंज्ड। आई वॉज इमोशनली वेरी 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 डिस्टर्ब। तो इट टुक मी अ वाइल, इट टुक मी 2 months टू ओवरकम दैट। तो वो चीज़ें ऐसी हुई कि मुझे उन चीज़ों ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। आई मेड मिस्टेक्स एंड आई लर्न फ्रॉम इट। ठीक है, आई लर्न फ्रॉम इट। एंड एक टाइम आता है कि जब चीज़ें बिगड़ती है ना, तो आप खुद ही आपके साथ होते हो। यू आर द पर्सन who is going to take care of yourself, because you yourself knows you better than anyone else does. So guys, the first thing that I have learned from 2025 is ki love yourself, prioritize yourself. Second thing, the decision making power. You should be responsible for your own decision. आप खुद अपना डिसीजन लो। आप सजेशंस हर किसी से लो, बट द डिसीजन शुड बी टेकन बाय यू। अगर आप गलती करते हो तो आप खुद कर रहे हो, और अगर गलती कर रहे हो तो उससे आप सीखो भी कि आपने गलती की है, तो आपको सीखना है उससे कुछ। थर्ड थिंग दैट आई हैव लर्नड इज कि डू नॉट ट्रस्ट 100% एंड डू नॉट गिव योर सेल्फ, डू नॉट इन्वॉल्व योर सेल्फ 100%। आप आपकी बाउंड्रीज सेट करो, प्लीज सेट योर बाउंड्रीज, डू नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग। इतना इन्वॉल्व मत होना कि फिर बाद में आपको कि आपको रिग्रेट फील हो उस चीज का कि
आफ्टर गिविंग योर 100% इट्स नॉट इनफ, यू विल डाउट योर सेल्फ. तो वो मत करना. You are the one who is going to be responsible for yourself. No one else will ever. और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते हो. ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपकी प्राइवेट लाइफ होती है. एंड आई एम द काइंड ऑफ पर्सन कि आई कीप माई प्राइवेट थिंग्स वेरी प्राइवेट. मैं इन फ्यूचर भी सोशल मीडिया मैं कर रही हूँ, मैं वीडियोस बना रही हूँ, मैं व्लॉग्स बना रही हूँ, बट मैं उतना ही सोशल मीडिया पर शेयर करूँगी जितना मुझे शेयर करना है. बिकॉज यू नो, नज़र इज़ तो वेरी रियल. मतलब इतनी गंदी नज़र लग जाती है ना, कुछ चीज़ें सही चल रही हो और आपके लाइफ में कुछ ऐसा हो कि एकदम ही काया पलट हो जाता है ना. इट्स लाइक ओ माई गॉड. मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैं सच में बोल रही हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है. एंड इट रियली वॉज वेरी वर्स्ट फॉर मी टू ओवरकम थिंग्स. एंड बहुत ही सारी चीज़ें मैंने सीखी है कि इमोशनली आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है. इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो. आई स्टार्टेड लूजिंग इंटरेस्ट eventually, and I started doubting myself that what is wrong with me. Why am I not following my passion? Why am I not giving myself 100%? And this is the thing that hit me very hard, that I decided to prioritize me first. मैं खुद के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहती हूँ, of course. So मेरा 2026 का न्यू रेजोल्यूशन इज़ ओनली मी. मैं खुद हूँ. मैंने अपना विजन बोर्ड सेट किया. मतलब लाइक इट इज़ अ वेरी बेसिक विजन बोर्ड. एंड वो विजन बोर्ड बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है. वही है मेरा, मतलब लॉन्ग टर्म गोल के लिए तो मैंने नहीं किया है, बट शॉर्ट टर्म के लिए मैंने अपना विजन बोर्ड किया है. एंड फॉर श्योर जो 2025 में चीज़ें मैंने सीखी है वो मैं 2026 में ऑफ कोर्स कैरी करूँगी. एंड मैंने सोचा है कि मैं खुद को रिज्यूम करूँ. इट्स डन. Done with the difficulties, done with the difficult situations, done with the downfall, and done with the emotional breakdowns. Now it's time to wake up. Now it's time to resume your thing. And I don't know, like मैं इधर प्रवचन तो नहीं दे रही हूँ, बस मैंने जो चीज़ें फेस करी है, मैंने जो चीज़ें सीखी है, वही मैं बोल रही हूँ. एंड या लाइफ बहुत अच्छी है. हमारा पर्सपेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट होता है. The way we look into our life is very important. तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव ही रहना चाहिए लाइफ में. अगर नेगेटिव चीज़ भी हो रही है तो नेगेटिविटी हमें हैंडल करने आना चाहिए. मैं तो फिलहाल सीख रही हूँ. आई एम नॉट 100% इनटू दिस थिंग, पर मैं अभी धीरे सीख रही हूँ कि हाउ टू बी पॉजिटिव इन योर लाइफ. द लेसन दैट आई हैव लर्नड इन 2025 एंड व्हाई आई वाज नॉट मेकिंग द वीडियोज, व्हाई आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन ब्लॉगिंग, इन रील्स, तो ये एक मेजर रीज़न था कि इमोशनल ब्रेकडाउन. इट वाज वेरी ह्यूज फॉर मी. एंड फॉर श्योर अब तो मैं रेज्यूम होना चाहती हूँ, बट मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है. सो प्लीज़ डू सपोर्ट मी. एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. एंड मेरा 2025 का एक रेजोल्यूशन कंप्लीट हुआ जो कि था, आई रियली वॉन्टेड टू कम्प्लीट माई 1000 सब्सक्राइबर्स एंड आई डिड इट. सो आई वॉज वेरी हैप्पी बैक देन. बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें आ जाती है गाइज. इट्स नॉट ईजी टू कैरी ऑन लाइफ वेयर एवरीथिंग विल बी द वे यू वॉन्टेड. इट इज़ नॉट, एंड इट नेवर गोना बी. 100% किसी के लाइफ में हैप्पीनेस नहीं होता है, बट अगर मेरे लाइफ में हैप्पीनेस लाना है मुझे, तो मुझे खुद को प्रायोरिटाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड इट वॉज ग्रेट टू शूट दिस वीडियो इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. एंड आई रियली वॉन्टेड टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा. एंड मैं अपना ये व्लॉग शूट करना ही चाहती थी क्योंकि मैं अपनी चीज़ें शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ. एंड yeah, thank you so much and loads of love. See you in the next vlog and bye bye.